Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to continue the series that is National Income Unsolved Practicals, and today we are going to solve here question number 45 and 46. ठीक है? तो 45 और 46 जो आपके क्वेश्चन है ना, इसमें 46 में काफी ट्विस्ट है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि अरे मैम जबरदस्ती बस आगे कराती चली जा रही है, दैट्स नॉट अ केस। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड आते हैं, कुछ बहुत सिंपल होते हैं, सामने सब कुछ लिखा होता है, बट यू डिडंट गेट व्हाट दे आर ट्राइंग टू figure it out. You have to how you're going to calculate. Okay, so for regular practice and easy concepts, subscribe to the channel now, and so that you never miss the next numerical. Just simply a request from my side here. I can help you here. So without any further delay, let's start solving the question number 45 and 46, okay? So here we have national income unsolved, question number 45, national income. Okay, just मैं इसलिए रेज कर रही हूँ तो सब तिरछा में लिख रही हूँ, राइट? अनसॉल्व्ड है। इनके सॉल्यूशंस या तो आप खुद निकालेंगे या आप कहीं मिलना मुश्किल ही है। सब सबके क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते। ओके, सो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आगे बच्चों के लिए सब प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि वो कोई भी क्वेश्चन उठाए तो आराम से सॉल्व कर पाए। सो दैट्स माय कैन से पॉइंट ऑफ व्यू टू हेल्प द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये संदीप गर्ग बुक है, इसमें से हम कर रहे हैं। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। किस मेथड से हमें करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यू नीड टू कैलकुलेट दिस। नहीं, जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो नेशनल इनकम करना है हमें, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर इनकम मेथड। इनकम मेथड में देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? एनडीपी एट एफ सी इक्वल्स टू फॉर्मूला राइप एम, पुट द वैल्यूज। वैल्यूज आपकी क्या है? रेंट गिवन है, देखो जरा, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट गिवन है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इज 290 प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन, यस 490 प्लस मिक्स्ड इनकम गिवन, देखो ढूंढो जल्दी से, 560। टोटल इज रुपीज हमेशा लिखना 1340। करोड़ में अगर आंसर है तो करोड़ में। ये एक फर्स्ट स्टेप हुआ। इसका सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इज यू नीड टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेट करके निकाला है एनडीपी एट एफसी। नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। नेट से आप जब ग्रॉस पे जाएंगे तो आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। नाउ लेट्स सी, डीपी डीपी एमपी एफसी। तो एफसी से जब आप एमपी पे जाएंगे फैक्टर से मार्केट पे, तो आप ऐड करेंगे एनआईटी। पुट द वैल्यूज। वैल्यूज कितनी है देख लो जरा। एनडीपी एट एफसी है 1340, ठीक है।
प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 80। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिखेंगे, ओके। तो IT कितना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो सब्सिडीज तो मुझे मिल गया 20, तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 180, कितना आया 160। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज आ जाएगा आपका आंसर 1580 करोड़ इज योर आंसर। ओके, हाँ इसी का सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इनकम मेथड तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड में, शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको फाइनली चाहिए क्या है, नेशनल इनकम, दैट इज NNP at FC। तो फर्स्ट वी नो द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज GDP at MP, GDP at MP equals to P plus N plus G plus dangerous G. Okay, now put the values. वैल्यूज क्या है आपकी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1120 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है 100 माइनस इम्पोर्ट्स कितना गिवन है 110, यानी कि माइनस का 10 आ गया। ओके, तो माइनस का 10 हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, यस 150, प्लस डेंजरस जी मैं बोलती हूँ जिसे, वो क्या है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं मानेंगे इसको। 1120 डेंजरस जी है ही नहीं, है या है, रुको, दिया होगा कहीं पे। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, कैसे भूल सकते हैं डेंजरस जी नहीं आएगा। तो हम इसमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा नेट, ये दिया है ना। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हम ऐड करेंगे, जब फिक्स्ड होता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो नेट फिक्स कितना आपको गिवन है 180 प्लस 80 प्लस 60, तो आपको कितना मिलेगा 320। भाई डेंजरस जी के बगैर कैसे काम हो सकता है भाई, इतना आसान थोड़ी ना हलवा दे देंगे। सो यू विल गेट 1580, इसको माइनस प्लस करके आपका इतना ये आंसर अभी आएगा। नाउ important thing is this, you need to calculate NNP at FC। So NNP at FC equals to GDP at MP। Follow the rules, that is the arrows। ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे माइनस करेंगे आप डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे आएंगे तो आप ऐड करेंगे NFIA, मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। now put the values, वैल्यूज क्या क्या है, GDP एट MP 1580 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था 80 प्लस NFIA कितना है, यहाँ पे देखो दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फ्रॉम का मतलब है ये माइनस में है, ओके, फीफा माइनस फीटा, ये माइनस का गिवन है 10 माइनस NIT तो सेम रहेगा 160। ना सिंप्लीफाई, 1580 माइनस 80 प्लस माइनस माइनस 10 minus 160, you will get rupees 1330 crore is your NNP at FC। Please take the screenshot। थक गए ना, ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी मार्क्स लेने हैं तो।
ना क्वेश्चन नंबर 46 ये और थोड़ा ट्विस्टेड है। ठीक है, आसान नहीं है ये। नाउ, अच्छा हाँ, एक चीज मुझे और बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 45 में एक चीज है जो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि करंट ट्रांसफर्स गिवन है। ओके, फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड। ओके, इसको हमने जो है मतलब कैलकुलेशन में लिया ही नहीं है। व्हाई नॉट टेकन इनटू अकाउंट? नॉट टेकन इनटू कैलकुलेशन, इसका हमने कुछ भी नहीं किया। व्हाई? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन नाउ। आंसर इज व्हाट, मैं बाद में बता दूंगी कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। आंसर फर्स्ट है, कोई भी आंसर आप लिख देंगे चल जाएगा। दे आर नॉट पेमेंट, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये पहला पॉइंट हो सकता है। या आप कह सकते हैं इट्स वन वे पेमेंट। ओके, और आप इसको बोल सकते हैं दे डू नॉट रिप्रेजेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एंड लास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही आंसर आपका आना चाहिए था। दे डू नॉट एड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी आंसर इसमें हो सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है, पूछा नहीं गया है बट मेरे दिमाग में ये चीज आई, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। टेक द स्क्रीनशॉट। ना क्वेश्चन नंबर 46, ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है, प्लीज हर पॉइंट पे फोकस करिएगा। ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों से निकालना है इसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट अगेन, इनकम मेथड से, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड। पहला स्टेप क्या होता है आपको पता है, इनकम मेथड का एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू, राइट एम, प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, और इसका क्या होता है, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू पी प्लस एन प्लस जी प्लस डेंजरस जी। ओके, नाउ लेट्स हियर, जिस जिसकी वैल्यू गिवन है उसको हम जल्दी से सॉर्ट आउट करते जाते हैं। ओके, तो वेजेस एंड सैलरीज गिवन 700। चलो, रेंट इंटरेस्ट दिया है, यस, रेंट दिया है 50। ओके, इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन 50, इसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, राइट। प्रॉफिट इज गिवन 100। नाउ वेजेस एंड सैलरीज हैं, राइट, 700 प्लस और भी कुछ गिवन है, मिक्स्ड इनकम इज 100। और तो कुछ नहीं बचा यार, एक और कुछ है, मिक्स्ड इनकम हो गया, प्रॉफिट भी है यार, प्रॉफिट इज ऑल्सो 100, में यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉफिट। ओके, तो टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1100, शगुन वाला, राइट, इन करोड़।
Now next is what you need to calculate. GDP at FC equals to NDP at FC. Follow the rules, that is the arrows. नेक्स्ट से हम ग्रॉस पे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी सब सेम, नो प्रॉब्लम. पुट द वैल्यूज, दैट इज 1100 प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है, देखो बच्चों. यस, डेप्रिसिएशन अपने ही नाम से आज दिया हुआ है 20, इक्वल्स टू रुपीज 1120 करोड़. ये क्या है आपका जीडीपी एट एफसी. तो आंसर भी हम लिख सकते हैं जीडीपी एट एफसी इक्वल्स टू रुपीज 1120 करोड़. आंसर. ठीक है, इसको हाईलाइट ऐसे ही कर देना अलग से. ये आपका आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर दो जीडीपी एट एमपी में क्या क्या है. फर्स्ट है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो पर्सनल एक्सपेंडिचर आपका आ गया 7,030,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है कहीं पे. यस, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो एक्सपोर्ट्स आपके कितने हैं भाई, 40 हैं. और इंपोर्ट कितना करा आपने, 20. तो 20 हो गया. ये थोड़ा ट्विस्टेड है, पहले से बता दे रही हूँ. गवर्नमेंट ने कितना परचेज किया है, 200. अब आई बारी आपकी डेंजरस जी की. तो डेंजरस जी में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है. ठीक है, अभी मैं ऐड करती हूँ फिर आपको पूरा बताती हूँ. ठीक है, इसमें देखो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है. मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ग्रॉस बिजनेस को ऐड करोगे प्लस आपका है ग्रॉस रेजिडेंशियल. तो जी लिख दे रही हूँ मैं, रेजिडेंशियल का RESI लिख दिया. ठीक है, प्लस आपका आएगा यहाँ पे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक. इतनी चीजें आप ऐड करेंगे, राइट. तब इनकी वैल्यूज पुट कर लो आप. ठीक है, तो है 60 60 40 20. 60 60, सबकी वैल्यूज क्वेश्चन में से देखना. 40 + 20 इक्वल्स टू रुपीज 180. राइट, बहुत सिंपल लग रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे आसानी से हलवा नहीं बन जाएगा तुम्हारा. 730 + 200 + 20 + 180, राइट. सो यू विल गेट 1130 रुपीज 1130 करोड़. अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी या एफसी. तो वो भी कैसे करते हैं, जो कैलकुलेट करना होता है हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं. जीडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी. तो देखो जीडीपी जीडीपी तो कॉमन हो गया, so खाली हमें करना क्या है, एमपी से एफसी पे जाना है. ठीक है, मार्केट से फैक्टर पे तो माइनस कर लोगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है ना, पुट द वैल्यूज. क्या वैल्यूज है जीडीपी एट एमपी की, 1130 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं पे गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, सब्सिडीज गिवन है, राइट. इसको भी कैलकुलेट कर लो भाई यहाँ पे. NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी. तो IT कितना है, 20 - 10. 20 - 10, एक ये देखो कैलकुलेशन है, एक ये कैलकुलेशन है, एक ये कैलकुलेशन है. तो इक्वल्स टू 10. तो रुपीज 1120 करोड़ is your answer, that is GDP at FC by income, by expenditure method. इनकम मेथड तो मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, देखो इसका भी आंसर यही आ रहा है. दोनों के सेम आंसर हैं. ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ कम टू दिस पॉइंट जो मैं समझाना चाह रही थी आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये बच्चों को कंफ्यूजन होगा डेंजरस जी का, यानी कि मुझे निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे मैं कहती हूँ डेंजरस जी, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम भी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब जिस तरह का जो ये क्वेश्चन था, उसमें जो जो चीजें दी गई थी वो हमें इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। वो क्या है फॉर्मूला? लेट्स सी। हमें पहले क्या इसमें से कैलकुलेट करना होता है? पहले मैं कैलकुलेट करूंगी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ग्रॉस फिक्स्ड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री दूसरे में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये भी फॉर्मूला है, ठीक है इसका, ये इसका फॉर्मूला है ना। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अभी हमने किया है, जिस तरह अभी हमने किया, आप ये मत सोचिएगा मैंने एवी बस लिख दिया, नहीं। दिस इज द रूल। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसी तरह दिया हुआ है, देखिए आपके यहाँ भी क्वेश्चन जो अभी मैंने सॉल्व किया। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, बट इतना सब जब पढ़ते हैं थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, उसके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। ग्रॉस, ये अभी अभी मैंने क्वेश्चन किया तो इसलिए आपको हमेशा याद रहेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट। So in this way you will come to know or how to calculate gross domestic capital formation. इस तरह भी निकाला जा सकता है, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप यू लाइक द वीडियो, द एक्सप्लेनेशन। कोई भी जो डाउट आपको होगा वो मैंने इसमें सॉर्ट आउट कर दिया है। ओके, एंड दैट्स ऑल। फॉर मोर इजी इकोनॉमिक्स like this, and subscribe to Economics at Ease. Thank you so much.